इतनी मामूली नहीं। इस करप्शन की वजह से आज मेरे मुल्क के नौजवान बेरोजगार हैं। इस करप्शन की वजह से आज मेरे मुल्क में मेरे अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा। नमक की तरह खा रही है इस मुल्क को करप्शन, मिटाना ये नासूर है अगर तो एक रहो। ये वतन अजीज भारत अपना पैदाइश से कई मसाइलों का शिकार है। कहीं गिरती हुई इकोनॉमी है तो कहीं बेरोजगारी। सिर्फ अपने हक को खाने की कोशिश तलाश में, ताकि आप एक बहुत अच्छा और बुजुर्गवार इंसान बन जाओ। और अगर मरीज हो जाए तो उससे इयादत करें और उसके लिए तसल्ली दें शफा होने के लिए, और अगर मुश्किलात में पड़ जाए तो उससे सब्र की तलकीन करें। corruption bachelorama sokpek mana virus sokpek inkano tene sama tukuzeno tene tene sama syagalte ya department ya syagalmitan ya gamigiz nene dört syagalmitan dina matan sama tuseno le onale pero matan dina rashwat tangkhan pang galeno रशद ननखान पंगाले नो समा गाते हैं। अब हम बात करेंगे, रास्ते में कोई लड़की को छेड़ रहा है और हम देख भी नहीं रहा, तो क्या हम करप्शन की बात करेंगे? मैं इतना जल्दी में हूँ कि किसी बुजुर्ग आदमी को रास्ता पार नहीं करवाता, तो क्या मैं करप्शन की बात करूंगा? लेकिन अगर हम मुकम्मल तरीके से अगर हम करप्शन को खत्म ना भी कर पाए, लेकिन कम से कम हमारी कमेटी के जरिए से लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं कि हमारा मेन मकसद रहा है। और जैसे हमने तश्कील दी, बहुत हमारे अंदर जोश थे, हमने आकिया भी लगाए, हम कम से कम 200-250 आकिया हमने छोड़े। हम सबसे पहले खुद पे काम करना शुरू कर दें, अपने पे काम करना शुरू कर दें। अगर हम लोग तकरीबन इसमें 25 से 30 से ज्यादा लोग बैठे होंगे, खुद पे काम करना शुरू कर दें तो 30 लोग कम हो गए। ठीक है, इसी तरह से हमारे समाज का इस्लाह हो सकता है। एंड फाइनली हम लोग सोचते हैं कि अक्सर हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा शख्स क्या कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर शख्स है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यानी अगर कौम की तकदीर को बदलना हो तो हर इंसान के पास वो पार होता है कि वो कौम के तकदीर में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बात कहता हूँ, न हो पाकीज़गी मन में तो फिर वो बंदगी क्या है, खुशी मैसर न हो दिल को तो फिर वो जिंदगी क्या है, न हो मायूस अंसारी ज़बाने की शिकावत से हक़ानियत की राह पे है तो फिर शर्मिंदगी क्या है। हम माशाअल्लाह इस करप्शन के लिए किसी भी मजहब में इजाजत नहीं है और इसकी काबिल मजम्मत है, लेकिन माशाअल्लाह हमारा डिस्ट्रिक्ट तो ज्यादा परसेंटेज में मुसलमान है। मैं तमाम तरह हमारे बिलखुसूस इदारों के जो हमारे इमाम है जो जुम्मे में हमेशा खुतबा देते हैं, वो लोग खुतबे में इस चीज को बहुत कम लाते हैं। वो सोचते हैं अगर हम ऐसी करप्शन के बारे में बताएंगे तो हमारे सफात की जो है क्रिस जो है वो कम हो जाएगी, लाइन कम हो जाएगी। अदरवाइज हमारे से बेहतर वो लोग जानते हैं, तो इसमें ज्यादातर हमारे उलमाओं को आगे आना चाहिए। जिला लेवल की जो सरकार हो, खासकर मैं LHDC की कुछ कामों का भी यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को LHDC की तरफ से ब्लैक लिस्ट में भी ऐड किया, उनके काम को मद्देनजर में रखते हुए। तो ऐसे इक़दाम जब तक नहीं होंगे तब तक ऐसे दिन का फायदा नहीं होगा। रिश्वत का मतलब है पैसे का लेन देन, माल का लेन देन, किसी फेवर को या किसी चीज को हासिल करने के लिए। करप्शन जब हम कहते हैं उसको भी हम मॉनेटरी टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं, मिस यूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी चीज के बदले में गेन हासिल करना। लेकिन कुरान में जो लफ्ज फसाद इस्तेमाल हुआ है वो उसका एरिया बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है एज कंपेयर टू जो मीनिंग हम इंग्लिश और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हर चीज के लिए फसाद कहा गया है। नाप तो में हेरा फेरी किया, उसको फसाद कहिए। आपने अपने फैमिली के हुकूक पामाल किए, उसको फसाद कह दिया। आपने अपने हमसाये के हुकूक पामाल कर रहे हैं, उसके हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, उसको फसाद कहा गया। एंड एंटी करप्शन, ईमान और बेईमानी, सॉफ्ट लफ्जों में अगर इसे कहो तो ये ईमान और बेईमानी का मसला है, जो तकरीबन मैं ये कहूंगा कि अनड्यू एडवांटेज देना, फेवरेटिज्म करना। पावर जो है वो है आपका नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आज के दौर में जिस बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है,
वो सबसे पावरफुल है। इसके बजाय अगर कोई अरबपति ही क्यों ना हो, अगर उसके पास जानकारी नहीं हो, तो जानकारी से में आज यूथ एक्शन कमेटी की तरफ से एक जो प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इसका मेन मुद्दा तो ये है कि लोगों को बेदार करना है, इनको जो है अवेयर देना है, अवेयरनेस की एंटी करप्शन, यानी करप्शन जो है उसका मेन काजेस क्या है और इसके मतलब जो है हमारे मुल्क में जो कानून बने हैं, जो रूल्स बने हैं, जो एक्ट्स बने हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। तो एंटी करप्शन जो है सिर्फ हम बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि एंटी करप्शन मींस ओनली पैसे का लेन देन। ये सिर्फ पैसे का लेन देन या कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ ही आपका करप्शन नहीं होता है। करप्शन के बहुत से चीज़ें हैं, जैसे कि मिस यूज़ ऑफ पावर है, फेवरेटिज़म है, और आपका अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में देखें तो अगर वो अपना ड्यूटीज़ जो हैं वो टाइमली और ऑनेस्टली अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ आल्सो करप्शन। तो हाँ, अभी आपने कहा कि काउंसिल इस लेवल पे क्या कर रही है, तो काउंसिल जो है इस लेवल पे बाकी हम जानते हैं कि एक ही दिन में जो है करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेन काज जो है करप्शन का ये है कि सिस्टम में जो ख़राबियाँ होता है जिसकी वजह से करप्शन पैदा होता है। तो हमें हर चीज़ में सिस्टम को सुधारना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो, चाहे हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हो, चाहे उसके अलावा जो हमारे आपके डेवलपमेंटल सेक्टर में हमारा एक मेन रोल हमारे कंट्रैक्टर्स का रहता है। तो उस बारे में सिस्टम में सुधार लाना जो है हमारी अवलीन जो है हमारी प्रायोरिटी है कि हम अपने सिस्टम को कैसे सुधारें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं, जैसे कि आपका ग्रीवेंस सेल्स हो गया आपका, या आपका RTIs का जो रिपोर्टिंग होता है आपका वो टाइम पे नहीं होता है। उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि अगर कहीं से कोई RTI हो तो उसका जो टाइमली उसका रिप्लाई होना चाहिए। ये चीज़ें हम एश्योर करते हैं और कर भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है लोगों में बेदारी और जानकारी इस वक्त आई है, और करप्शन तभी ख़त्म होगा जब हमारी सोसाइटी अवेयर होगा। इसमें सोसाइटी को जागना होगा, और काफ़ी हद तक खासकर हमारे यूथ्स, एजुकेटेड यूथ्स जो हैं इसमें आगे आ रहे हैं, जिसकी वजह से करप्शन में काफ़ी हद तक कमी आ रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक लोगों का ये कहना था कि जहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हमारा चलता है, सालों साल हमारे रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं, पोस्ट पड़े रहते हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी एक करप्शन है। और रिक्रूटमेंट में अभी पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है काफ़ी सुधार रहा है। अभी रिसेंटली कल ही 2-3 दिन पहले पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के हमारे जो रिजल्ट आए वो भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर, कोई फेवरेटिज़म उसमें नहीं था और कहीं से किसी की तरफ से कोई अंगुली उस